करने दो, चलने दो, गाड़ी चल रही, तुम जानो, हमें क्या मतलब। संत आ गया, वो भले टके दो, हमें कहा आया भोजन खा लिया, निकला ले जाओ भाई, हमें क्या वो चोर है, टके जाए, मंगी है, जवान है, हमें उससे मतलब। अच्छे जब वो देवता आ गया, कहा भाई जाओ, दान पैसा नहीं दे रहे यहाँ तक कोशिश करें, भंडारा कर दो, भक्त को खिलाई दो, ठीक। ऐसे जवाबदार नहीं होनी, दान पैसा मांगो, संत को पैसा दे बोला जी। क्योंकि उस पैसा ना तुम्हारा हितमंगो ना नहीं तुमको, बेकार चला गया। श्रद्धा है हमारे तो 10 पैसा कर दान दान तो 10 पैसा नहीं, तो 10 पैसा वस्तु नहीं बोलेगी, पैसा दान नहीं देना चाहिए, यहाँ तक कोशिश है। अब जैसे भंडारा चलो, सामने ये रख दीजिए, फिर भैया सामने कर दो भाई भंडारा, उन्हें मोक्ष मिल गया, मोक्ष मिल गया। हाँ। और जो बुरी आत्मा होंगी उनके नरक में जाता होंगे। सही, ठीक है। लेकिन उसमें क्या है, उसमें तो भगवान के दरबार पे आए हैं दर्शन करने के लिए, हाँ। तो उन्हें ऐसा क्यों हुआ उनके साथ कि उन्हें मतलब कुछ को मोक्ष और कुछ को ऐसा? तो कर्म के अनुसार ऐसा कर्म किया है उसे फल मिलेगा। लेकिन तो फिर लोग कहते हैं कि भगवान के दर पे आओ तो तुम्हें ऐसा कभी कुछ नहीं, भगवान तो कुछ भेदभाव नहीं करते। करते हैं जब उस भाव में जाओगे तब, भाव ही नहीं होगा तब दिखावा दिखाते हैं। अब गंगा जी में गए, आप खड़े हैं, गंगा तो सबको पवित्र करती है, जी जी सबके पाप को धोती है जी। लेकिन गंगा में खड़े हैं, जैसे गोता लगा रहे हैं, और यार दोस्त खड़े, देखो देखो अफसरा है, देखो तो भाव है को है, वो चढ़ जाएंगे क्या? मंदिर में गए हैं, उन्हें उसकी जेब काटी, उन्हें उसका डंडा मारो, उसने वहां का धक्का मारो, ये चढ़ जाएंगे, मंदिर सोए गए। बताओ भाई, सभी गए, क्योंकि भावना के अनुसार ही फल की प्राप्ति होगी, दिखावा दिखाने से कोई फायदा नहीं। लेकिन प्रभु इसमें ये भी तो आप बात समझो कि इसमें अकाल मृत्यु का भी तो एक वो भय है। हाँ। इसमें जितने भी मरे हैं, हाँ। हुई तो सबकी अकाल मृत्यु ही है, हुई नहीं हुई, आप जो बात मानो कि नहीं मानो। हाँ। तो इसमें जो बताओ, आप वो उस योनि में गए होंगे या सीधे मोक्ष मिला होगा उन्हें? जो इनका टाइम जो है, उस टाइम जो गया वो तो सीधे चला गया, वरना जो शेष रह गया प्रयोग तो नहीं मजा। टाइम कुछ नहीं था, ज्यादातर युवा पीढ़ी थी उसमें। अच्छा महाराज जी, अब ऐसी ऐसी लाशें मिली हैं, सुबह सुबह उनके हाथ हिल रहे थे और दबी हुई थी। अब आप बताओ, और नए नए बच्चे, अब एक किसी की बच्ची खो गई है तो उनके माँ बाप बचे, किसी को बीच में हार्ट अटैक आ गया, नहीं चल पा रहे, तो ऐसी बताओ, ऐसी जो जिनकी गति हुई है, तो वो क्या सबको मतलब प्रेत योनि में जाएंगे? तो इसका मतलब क्या हुआ? हमें तो समझ में आता है कि जो भगवान के दरबार हो गया है तो वो सच्चे भाव से गया, उसको सच्ची अच्छी जगह मिलेगी, जो बुरे भाव से गया उसको बुरी रास्ता दे दिया जाएगा। अच्छा, ये बात किसी को पता भी नहीं थी कि ऐसी महाप्रलय आने वाली आएगी, ये तो जान ही नहीं सकता, किसी को नहीं पता थी ना। अच्छा, जैसे उसमें क्या है, 1-2 दिन पहले से बारिश हो रही थी रोज वहां पे, और बारिश हो रही तो बहुत भयंकर हो रही थी, और जब वो पानी जब महाप्रलय के साथ आया है, बता रहे लोग 100 फीट की लहरें, आप ये समझो 100 फीट की लहर मतलब कितनी हो गई, ठीक है, और उतनी मोटी धार ऐसी आ रही है, कतई जैसे शेषनाग होते वैसे फन फैलाए वैसे करके, और उसमें जो पत्थर आए हैं, हाँ, उसमें आप पता पहाड़ के पत्थर कितने भारी भारी होते हैं, उसमें पहाड़ों के साथ पत्थर भी आए हैं, और लोगों ने बताया जो उसमें पानी आया था बहुत बदबूदार था, काला, जर्द काला, वो गंगा का पानी भी नहीं था, सही बताया था। तो उसमें जो लोगों की वो हुई है, मृत्यु हुई है, जो भी है, तो उसकी हमें ये बताओ आप हमें, जैसे लोग इतने सारे मरे, लोग बिलख रहे हैं, जो किसी की तो वो किसी ने तो पूरी आस्था अपनी दे दी वहां पे, तो उनकी भी अधोगति वैसी हुई है, तो उसका आप हमें ये बताओ, जैसे तो क्या उनका दिमाग भगवान ऐसा नहीं कर सकते थे, मतलब लौट जाएं, पहले लौट जाएं, या ऐसा कर सकते थे कि भगवान खुद रोक देते उस प्रलय को? और जबकि मंदिर के पीछे जो बहुत बड़ी शिला है, एक आके ऑटोमेटिक अपने आप आके रुक गई, और उसने पानी को 2 भागों में बांट दिया, जिससे मंदिर सुरक्षित हो गया।
आपने देखा होगा कि केदारनाथ गए होगे, अभी जल्दी में जाओ आप, हाँ, तो वही बहुत बहुत भारी शिला मंदिर के कम से कम नहीं तो 100 मीटर पीछे पड़ी है, पड़ी है। वो अपने आप आके वहां पे रुक गई। उसे धार बन गई नदी, हाँ हाँ, नदी है। जिससे क्या पूरा पानी मंदिर पे टच ना करे, जिससे कि मंदिर की तो आज में भोले कोई के दिक्कत ना हो। अब ये है इसमें क्या भगवान की ये शक्ति है, वरना तो कोई आदमी कैसे का यकीन कर लेगा, इतना भारी पत्थर। अब वो आके एक संग वहीं पे रुक जाना, ठीक, पास भोले कृपा है, भोले कृपा है। चमत्कार है बोले। ठीक है, तो चलो उधर तो चलो भगवान कृपा हो गई, लेकिन जो वहां पे उनकी श्रद्धा के लिए आए तो उनका क्या हुआ? वो तो मारे गए बेकसूर। अब ऐसे में आदमी जो कहता है कि हम तो क्या फिर जाना छोड़ दें ऐसी जगह। और बताई गई है अभी जी एक बार और आएगा ऐसी पिल्ला, एक बार और होगी जी। प्रभु की लीला है, सब जान ना अच्छे से ऋषि वहां ऋषि सब थक गए। अभी हमारे जानने में एक हमारी रिश्तेदारी में है, तब वो गए थे, तब वो जब पहाड़ी से नीचे निकल रहे थे केदारनाथ की तरफ, नीचे निकल रहे थे, जाते नहीं रास्ते में, हाँ, जाते हैं तो ऊपर से जैसे वो थोड़ा सा आगे बढ़े, पीछे लोग आ रहे तो ऊपर से ही चट्टान गिरी, अब वो खत्म, लो पीछे के। अब आप बताओ। अभी मेरा बंद हो गया। मेला नहीं बंद हो गया, रास्ता हट गया वो, अच्छा, वहां तो पहाड़ गिरते ही रहते हैं, ज्यादा बारिश हुई पहाड़ गिरेगा। और कुछ लोग खच्चर से जाते हैं तो खच्चर मर जाते हैं। हाँ, हम फूट गए थे, हम तो पैदल गए भाई, पानी बरस रहा था बहुत विशाल, मेरा बंद हो अच्छा, गया। हम तो ये कह रहे हैं, जैसे हर एक की अपनी अपनी आस्था है, हाँ। अपना बता रहे हैं, जैसे शंकर जी बहुत ऊंचे पे बसे हुए हैं, और जो बताते हैं जो इस मंदिर का निर्माण कार्य है वो पांडवों ने करवाया है, ठीक है। तो जैसे आदमी जाए तो मतलब इतनी आजकल आदमी ने भीड़ भड़क्का बढ़ा दिया है भगवान की जगह पे, और सेल्फी और ये सब फालतू के कर्म ज्यादा कर रहे हैं। ज्यादा, आस्था के नाम पे कोई नहीं जा रहा है, बस बहुत जब कम। देखो तो हर समय मोबाइल और फोटो खींचना। हाँ, बहुत कम मिली है वास्तव हमें में। तो इसलिए लग रहा है ये सब खाना। हम बता रहे हैं। आदमी अपने सही मन से अगर जाएगा तो उसे दर्शन अपने आप होता है। आजकल धंधा बना दिया वहां पे। आप बताओ, वहां पे जो कमरे हैं, कमरे 10-10, 20-20 हजार रुपए के हिसाब से होते हैं सत्य है, एक दिन के। अब बताओ कोई गरीब आदमी वो तो बेकार हो गया, बेकार हो गया। वो क्या रोड पे सोएगा इतनी ठंड में? बहुत समस्या जटिल है। इस शहर बता रहे आप, जो बहुत भक्त ही तरी भक्त ही गौ हुई भगवान आश्रम मिला, बाकी सब ये भरेंगे उसे प्रकार से। ये ऐसा दे देंगे, वो समझ जाओ, जब से समझ जाओ तो उसे अच्छो है। नहीं, अब हम आपको ये बताएं, जब वो लहर आई थी ना, तो एक रामबाग करके जगह है वहां पे, रामगढ़ करके, वहां पे जो केदारनाथ के पास है, पूरा गांव बसा हुआ है जैसे। रामगढ़। हाँ हाँ हाँ, तो वहां पे पूरा वो गांव ही लहर में बह गई है। सोचो 4 मिनट के बाद पता नहीं लगा इस जगह पे कुछ था भी, होटल सब बह गए। हम तो बाजू मंदिर के बाद में होटल था। अब आदमी कहता घमंड करो, किस चीज का घमंड है तुम्हें? क्षणभंगुर जीवन की कलिका, या प्राप्त जाने के लिए। किस चीज का घमंड है तुमको? हमारे पास होटल है, हमारे पास पैसा है, हमारे पास जमीन है, सब हो गया। ये सिर्फ 4 मिनट में ध्वस्त हो गया। अब तुम्हें कौन, तुम्हारा तो वो भी अंश भी नहीं बचा, कौन तुम पूछो किसी से? इसीलिए जा रहे हैं, इसी बात के प्रमाण मिल रहे हैं कि अब हम समझ लो, देख लियो, प्रत्यक्ष प्रमाण है भाई, सब जा रहे आए रहे, रास्ता देख रहे तो हम ना समझ रहे हैं, मजबूरी क्या है, इसलिए मजबूरी में कर रहे हैं तो करने। अब ऐसे में हमें एक जो प्रश्न हमारे है अब दिमाग भाई में, हमारे यहाँ क्या हुआ है, 4-5 दिन की बात है, कौन तारीख की बात है कि गणेश नंदी बाबा दूध के एक बालक ने कही है, फोन आ पड़े थे हमारे पास, महाराज जी मंदिर खुलवाई दो, हम नंदी बाबा दूध ही। हम कहा, हम बाहर बैठे 4-5 लोग हैं, हमको जाओ बेटा खोल लेता हूँ, देखिए कटोरी दूध लाओ, चम्मच लाओ, पे आओ, कहे आओ बाबा, सबने देखा हुआ है, तो सबने देखो सही बात है, चम्मच पी लो। हमारे यहाँ उन्होंने कहे कि लाओ हम पियाई थी, तो उन्होंने 3 चम्मच पिया, तो 1 चम्मच ना पियो, तो हमें लाओ हम पिए। फिर वो भीड़ लगने लगी, तो हमका बेटा टाइम होता है, हमें कहा बाल को किसान हुए। अच्छा महात्मा जी, एक बात और जी, जैसे जो हम ये तो भक्तों वाली बात हो गई, अब इन्हीं दुर्गम पहाड़ियों पे महात्मा, सिद्ध महात्मा भी तपस्या कर रहे होते हैं, तो क्या उन्हें ये बात नहीं पता होगी? पता होगी, पता होगी, पता होगी, हटी गए होंगे वहां से।
और बता रहे पहाड़ी इलाके में ऐसे ऐसे साधु हैं जो 5-5, 10-10 हजार वर्ष पुराने अदृश्य तौर पे रह रहे हैं। हाँ, तब वो बल के बाबा बड़े हैं। वो दिखाई भी नहीं देंगे जल्दी किसी, बहुत अब वो भाग बिरला ही होएगा उसे दिखाई देंगे। क्योंकि संत के पास एक क्रिया है, उस क्रिया के द्वारा बताते हैं अपना जीवन यहाँ पे ले आते हैं। हाँ, प्राणायाम, जैसे प्राणायाम किया करते हैं वो संत ही कराते। अच्छा, जितना जितना ज्यादा संत पुराना होता जाएगा उतनी चीजें छोड़ता चला जाएगा। छोड़ता चलाएगा। सर्वप्रथम वो खाने से शुरुआत करता है। 3 टाइम खाना खा रहा है, 1 टाइम कर देगा। से नियम बनते हैं। फिर कपड़े छोड़ देगा, फिर और चीजें, सांसों का भी लेन देन कम कर देगा। ठीक है, फिर कतई अपने जीवन को, जो सांस होती है उसकी जो जीवन है यहाँ पे चढ़ा लेगा। तो उसके क्या है, मृत्यु पे उसका बस हो जाता है। उसका हो जाता है। टाइम मुझे मालूम है, उन्होंने टाइम बता दिया, भगवान नारायण ने जी भक्त के लिए टाइम निश्चय कर दिया कि कल हमें जाना है, टाइम है। जी जी, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम 2:01 नहीं है, 2:05 नहीं। जी, तो बस 2 बजे छोड़ो, वो 1 बजे अपने बैठ गया, आसन लगाए। जी। महात्मा जी, जहाँ तक आप जानते होंगे, मथुरा के एक देवरा बाबा थे, देवरा बाबा खूब सिद्ध संत। देखे बाबा खूब ऐसे बाबा देखे वाले हैं। हमने इलाहाबाद देखा देवरा बाबा के। जी, यमुना जी के टापू उनका आश्रम बना था, ऊपर बना रखा था 2 मंजिला के ऊपर। गंगा थी, यमुना थी, बीच में टापू था। तो उसी साल हमने दीक्षा ली थी। जी जी, कहा चल देवरा बाबा दर्शन करने चल देवा, भाई जब चलेंगे। जी, हमसे 5-6 ब्रह्मचारी लोग चल गए। जी, देखो बहुत विशाल फिर रामपुर से लगाए बकैया नगर तो बीच में टापू हो, ऊपर बनी है छप्पर प्राय कोने ऊपर चल रहा है। तो वह हम क्या करता है, मंगलवार निकलता है, ऐसे प्रसाद फेंकता है, ऐसे ऐसे हाथ, वो कतई छोटे है बाबा। तो प्रसाद आज मिलने के बाद भीड़ जाम लग जाती है, जब फेंकता है। लेकिन जा तो नहीं पड़ता है, तुम जाऊंगा खड़े उसमें बहुत होते हैं और अकेले में फेंकता है। करता है प्रसाद सब लोग। तो हम भैया हमें तो अपना ही खुदे को फिर हमने अपने ब्रह्मचारी से कहे बेटा लाओ प्रसाद, थोड़ा दिया बांट लो प्रसाद है हाथ महाराज जी। तो हमने जहाँ देखो एक रोग चिल्ला चलो आवे, झूठी नगरी अंधेर नगरी से घाट वहां से अब चिल्ला चलो के मरे यार भात मरे यार भात। तो उन्हें गाँव में छोड़ो ऐसे पैर नीचे लटकाई दो, पैर लटकाई दो। हाँ, पैर लटकाते थे। ठीक ठीक, पैर लटका जाए बाहर होगा वहां से लोग। हाँ, साथ। अच्छा, वो पैर से ही आशीर्वाद देते थे। तो प्रत्यक्ष हमने देखा। अच्छा, उनसे जैसे जो पत्रकार लोग हैं, उनसे उन लोगों ने पूछी कि आपकी प्रभु उम्र क्या है, तो उनने कही बेटा हमारी उम्र ईश्वर लीन है, कभी भी अपनी उम्र नहीं बताते। तो वो उनने कही बेटा योगी जो होता है उनकी उम्र उनके हाथ में होती है, अगर वो स्वयं इच्छा अगर समाधि ना लें तो वो अमर हैं, क्योंकि अपना जीवन है जो वो अपने यहाँ पे रख लेते हैं, तो उनकी इच्छा अनुसार ही मृत्यु होती है। अगर योगी अगर समाधि ना ले तो उसकी मृत्यु नहीं है। हमारे दादा गुरु थे, बिहार बड़ी गद्दी है दादा गुरु जी, श्री विश्वेश्वर महाराज जी। तो 151 साल बाद से त्यागा जी, समझो। अच्छा महाराज जी, जैसे सिद्ध महात्मा, जैसे कुछ ऐसे महात्मा होते हैं जो नहाते भी नहीं है, वैसे मैले कुचैले रहते हैं, तो उनका क्या है, उनके पास से चंदन की महक क्यों आती रहती है? कुछ भी ना करे फिर भी उनके पास खुशबू आएगी, ऐसा क्या है? तपस्या का नहाने थोड़ी 10 साल हो गया, आत्मा बिल्कुल पवित्र हो गई, अंदर भाव उनका पवित्र हो गया, चंदन का तो खुशबू आने लगेगी, तो कुदरतन और बता रहे जब अगर हल्की सी भी बारिश हो, अगर हल्की से भी शरीर साफ कर ले वो अगर, तो उनका जैसे सुनहरा सुनहरा होता है वैसा शरीर चमकता है, अद्भुत, तेज हो जाता है, बहुत तेज। अब बताते हैं उन्हें एक टकटकी बांध के देख नहीं सकते आप, उनके तेज होता है, चमक होती है उनके अंदर हो जाती है, रोमा रोमा उनकी चौकी नहीं होता, तेज हो जाता है कि हम उसको नहीं देख पाए। जी जी जी। अच्छा महाराज जी, जैसे जो बहुत बड़ा साधक जो मतलब अपनी समाधि लेता है, तो उनका क्या दोबारा जन्म होता है या नहीं होता? नहीं, तो सब लोग को ही चले जाते हैं, वहां से वापस नहीं आते हैं। अच्छा, उनका होता ही नहीं जन्म?
जमीन सतलोक में ना आया कोई जाता है, चला गया फिर चला ही गया सतलोक में पहुंचने का। और स्वर्ग ये ऐसा है, इसमें आवन लगा हुआ है कि जिसमें पड़ गई तो स्वर्ग में हो, बाहर करके भगाई जाता। और सत्य मतलब सत्यलोक में पहुंच गया फिर तो वहां से कोई आवाज है नहीं। अच्छा जी महाराज, ना मृत्यु होती है ना कभी जीवित समाज भाषमान रहता है। अच्छा महाराज जी, इंसानी जन्म जो मिलता है हमें, मनुष्य जन्म, तो आप हमें ये बताओ इसके पीछे कारण क्या होता है इसका? अगर हमें अपना मनुष्य जन्म उद्धार करना है तो हम क्या ऐसा करें जिससे हमें ये मृत्यु लोक से मुक्ति मिल जाए? जिसमें आप लगा एकाग्र होकर रोज इसका मनन करेंगे, रोज उसी को लगन लगी रहेगी, पाव ना टूटेगा, तो आपको जाते समय अगर भगवान नारायण ने ही दिमाग लगा है, तुम्हारा मन लगा है, तो आपको अवगत नहीं हो करना पड़ेगा। लेकिन महाराज जी उसमें फिर भगवान ही विघ्न भी डालते हैं। हाँ, भगवान ही विघ्न डालते इसे हैं। डालते हैं कि जो शेष कर्म रही हो भुगतान करने, वो तो करने ही पड़ेगा। अच्छा महाराज जी, इसमें कहते हैं कि मोह माया से दूर रहो, तो भाई परिवार भी तो चलाना, हाँ, तो कैसे रहेगा दूर? मैंने कहीं नहीं लिखा है कि आप परिवार छोड़ दो, आप कष्ट उठाई करके हमारे बनन कहो, हम आप सब त्याग करके तो हमारी पूजा करो, दोहरा लिखो कहो टाइम मैनेजमेंट सब है। अब जैसे उसमें घुसे तो हम फिर वही चक्कर में पड़ गए। भाई देखो ये भी, और इसमें ये भी गीता में ये भी कही गई है कि कोई भी तुम्हारा अपना है नहीं, कोई नहीं है, ना माँ है ना बाप है ना कुछ है। अब इसमें जो मर जाता है उसके बाद तो पिछले जन्म में कोई इनसे तुम्हारा रिश्ता था, कोई लेना देना था, बस एक मोह के कारण सब जुड़े हुए हैं। देखो ना मोह, हाँ मोह ममता अपने यही है। अर्जुन ने कृष्ण से कहा कि वहां अभिनय दिखाओ, अभिनय ला कर दो। भाई कृष्ण साक्षात भगवान नारायण से, तो उन्होंने कहा ठीक चलाओ, लेके गए अर्जुन साथ उठा लेके पहुंचे जाए हुआ, तो लोग देखो आवाज लगाए, लगाओ आवाज, अभिन्नू हम खेल रहे बाल बालों संग हो गया। बेटा अभिन्नू, बेटा अभिन्नू ने कौन बेटा? राने कितने बार तुम्हारे बेटा बने, कितने बार तुम्हारे बाप बने, कोई भी बार बेटा रहा है या नहीं हो, नारायण कृपा है। तो आवाज चला शेष है, उसको भुगतान करके चले गए। कुछ नहीं, सब व्यर्थ है, सब कुछ नहीं, माया है तो प्रभु माया नारी की वजह से माया उठ गई तुम्हें। अच्छा, और ये भी कही गई है गीता में कि जो हम सब देख रहे हैं ये एक मिथ्या है, मिथ्या झूठ है, सब कुछ झूठ है, जो नजर सामने आए सब झूठ है, और एक दिन ये सब नष्ट हो जाना है। जो नजर सामने है वो सत्य है, वैसे सत्य कहते हैं। और जिस बात सत्य है, असत्य के पीछे पड़े हैं, सत्य को भूले बैठे हैं। और बताते हैं ऐसे में आदमी अपना धन अर्जित करने में डटा पड़ा है। आदमी को ये नहीं पता है जिस धन लेके तुम नहीं जाओगे जब मरोगे, सब यही कुछ नहीं जाएगा, लेके तुम एक चीज भी नहीं जाओगे यहाँ से। यार चाहे तो शरीर के लाभ पाजा पर माना ये भी नहीं जाएगा, तो ये भी नहीं जाएगा। इतनी बड़ी सवाल की कर रहे हो? जो तुम्हारी एक सेवा है भगवान की वो सिर्फ जाएगी तुम्हारी, जो तुम्हारा ध्यान है, जो तुमने पूजा करी है वो तुम्हारी साथ जाती है, वही जाएगा, वही मदद करेगा, वही तुम्हारी गवाही देगा, वही तुम्हारे अच्छे वही लगातार लगेगा। और जो तो सब ये तो दुखाला है, यहाँ जो आया सो दुखाला है, दुख है। अच्छा, इसमें ये भी कहते हैं कितना भी धन अर्जित कर लो लेकिन परेशानी वो रहती है, और हमें लग रही है जितना ज्यादा और पास में आता उतना ज्यादा दुख में हो जाता होता है, ऐसा है। जो आवे संतोष से आ गया मिल गया, जैसे राम ना जैसे राम भगवान। हम तो जे मानते हैं महाराज जी, जैसे अगर आप ज्यादा पूजा पाठ नहीं कर पा रहे तो संतों के दर्शन करो। दरस परस और मज्जन पाना, दरस परस और मज्जन पाना, हरे पाप कही वेद पुराण, हरे वही लिखा है। अब दर्शन नहीं मिल रहा है तो किसको क्या करें, कैसे काम चलेगा? हम तो सही पूरा जीवन चलो, दर्शन नहीं मिल रहा। आपके लिए महात्मा जी कब, जैसे आप कितने साल की उम्र होगी आपकी? हम 80 लोगों पहुंचने वाले हैं। 80 लगभग हो। आपको अपने पूरे जीवन में किसी सिद्ध महात्मा की आमने सामने ऐसी वार्ता हुई आपकी? हम तो अपने कुछ बड़ी के सिद्ध महात्मा ना समझे होता जी। हम तो भगवान ही साक्षात मिल गया। तो महात्मा जी सिद्ध जैसे होते हैं तो सिद्ध की पहचान क्या है? ऐसे तो आदमी देख के बता ही नहीं पाएगा सिद्ध कौन है। सिद्ध पहचान तो मालिक के पास कहता है, पहचान नहीं उसे ना पहचानती है। ऐसे पहचानने से कल्याण हुआ प्रभु, जो माए ने पहचान दी।
अनेक अनेक भाव अब बनाए। जैसे आप तो भक्ति मार्ग में डूबे हुए उस समय, तो हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि जैसे अब भाई डूब जाए बा किनारे उतरात है जा रहे कितने जन्म हुई तो को था मिले जा रहा। जी जी जी, तो हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, तो क्या पहचाना आप, कुछ थोड़ा तो बताओ आप हमें। तो हम तो जहाँ सोचते भगवान चाहिए तो मिलाई दी, ना मिलाई चाहिए ना मिलाई, हम तो लगे हैं लगन से। अब जीवन को हमने सौंप दिया भगवान तुम्हारे हाथों में, उठान पर सब मेरा भगवान आपके हाथों, हमें राय को चाहिए जाओ, हमें बुलाए ले चलो, जहाँ उठा में चले जाओ। हम राय जान कहा है कौन कहा कैसो है, जो आ जा श्रीमन नारायण राया वही हमें छुपा बैठे हैं प्रभु। अपनी एक लाइन प्रतिज्ञा कर रखी, मालिक के जो कहीं कहीं हम लाएंगे सब प्रभु जी। महाराज जी, आप थोड़ा हमें लोगों को जो सत्संग दें कि जीवन को सुधार में क्या क्या हमें बदलाव करना चाहिए। पहले सत्यता का पालन करें आप, सत्यता का पालन करें, साँच बराबर तप नहीं, और झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप। भगवान उसी बात बात करेंगे, सत्य बोलो, मरी जहाँ बोलो। और कहा सत्य को दुख बहुत दो, हाजिर परीक्षा पर हो गए, कहा तो परीक्षा ले लो, क्या खड़े खुद आई तो याद नहीं हुआ है, कहीं हुआ सही कह रहे हैं, है ना। सत्य बोलो, प्रेम से बोलो। अरे प्रभु डोल जाएंगे, सिंहासन हिल जाता है। जब तक द्रौपदी को ले आए बाप रहा, नाराज नहीं आए। जो थक गए निर्बल केवल रहा, मैं लगा हे बंसी वाले लाज जा रही है, आ जाओ प्रभु। और रुक्मणी और लक्ष्मी तो पंखा डुला रही, भगवान पसीना आ गया। कहा प्रभु मैं तो आपको भीड़ डुला रही हो, और ये क्या? अरे कहीं देखो तो भक्त कितना बड़ा परेशान है, तो भगवान ने कपड़े का रूप धारण कर लिया। निर्मल के बाद निर्मल हो गया, तब भगवान में आश्रित हो गई। तब तो सब बैठे, पार्वती बैठे, सब बैठे, गुरु बैठे, सब पढ़ने बैठे। आएगा ना कपड़ा पहले से हारी बाबू दूसरा से खींचता खींचता 5 मिनट चीज नहीं खींचा, थक गया। इतनी उछेड़ी थी द्रौपदी से तो, लेकिन ये भगवान बिल्कुल शरण हो आई गए। तब वो आखिर में देखो प्रकट हुई, भाई कपड़ा को धारण करो, भगवान कपड़ा बनी गए। महाराज जी, ऐसी कोई आप चौपाई कर बताओ हमें, जैसे सब किसी पे मनुष्य में संकट आए, कोई रास्ता नजर ना आ रहा हो, तो उस समय आदमी कौन सी चौपाई का मनन करे। दीन दयाल विरिदु संभारे, रघुनाथ मम संकट भारे, जय सिया राम जय जय सिया राम। इसका अर्थात में बताओ आप, पूरा अर्थ। अरे ये सात शब्द अर्थ है इसको भाई। दीन दयाल विरिदु संभारी, रघुनाथ मम संकट भारी। तुम इसका तुम अर्थ है को बोल सकते हंसेगा तुम्हें भाई। तुम कतई अंगार अंजारा वालों को नहीं कर दिया। प्रेम से मैं याद करो, विह्वल हो जाओ, प्रभु आए यही आप इच्छा पूरी कीजिए। अच्छा, कितना भी भारी से भारी संकट हो, यही चौपाई टाल देगी। मंत्र महामणि विषय व्याल के, मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुंक भाल के। ब्रह्मा जी ने भाल चंद्र मस्ती पर लिख दिया, वो भी चल जाता है मंत्र कर दी बता कर। प्रभु समझो आप भाई, भगवान राम ने जब नारा रूप धारण करके दशरथ उत्पन्न भाई, ब्रह्मा जी ने कह दिया तो श्रृंगार करा, तो श्रृंगार करने आज नारायण है, उन्हें सब माया करके दिखाई दे। आज हम बच्चे को कष्ट बच्चा हम चिल्लान भगवान लगत। देखो वहाँ वहाँ जानकी जी नंगे पैर घूमी, भगवान बल का वस्त्र धारण करे, बल तलसैया लेटे, तो भरत बनाओगे, भरत ने उन्हें तो 14 बनवा दो, भरत बनवा दो 14 साल, जिस बार राम रहे से तो सच्चा प्रेम से कहते हैं। तो संसार भगवान को लिए भजन करती है, भगवान राम भरत को जाप करते हैं। भरत सरि से को राम सने, जग जपु राम राम जपु, यही संसार जिनके लिए भजता श्री राम के लिए राम, उनका भजन करते भरत के लिए। ओ ऐसा भरत भाई बड़ा धन्य है, इस पर ना हुआ ना होगा। कम जवाब तो प्रेम बड़ी चीज है। रात तार सब त्याग दिया, चरण पादुका ले आए, सेवा करते रहे, जागरण दिया, मरहान लगे बड़े।
तो भगवान ना तो लंका से बस वगैरह पहली बार भगवान की तौड़े चली उन्हें ना भाई 14 साल से मारो वनवास में भरता है पहले भरत जब मिला कैसे को अच्छा बताते हैं कि भगवान को सब सुखी सुख मिला, गलत है ये। रामायण में रामचंद्र जी भगवान का अवतार थे, तो उन्हें बेचारों को कितना कष्ट मिला। वो मुझे सब करके दिखाया हम लोगों ने। अच्छा वो उसके पीछे भी एक कारण था, कारण था। हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण होता। अगर होता है। भगवान तुम्हें तकलीफ दे रहे हैं तो उसके पीछे जरूर कोई ना कोई कारण है। अच्छा है, तकलीफ होना अच्छा है। जैसे महाभारत जो हो गया, कौरव सब चले गए, जी भगवान वंशी वाले द्वारिकापुरी जाने के लिए तैयार हो, सबसे जाकर कहा भैया जैसे कुछ मांगना मांग लो, तो समझे कुछ मांगो कुंती पास का वो तुम हो मांग लो कुछ। उनने प्रभु जो मांगे दियो जरूर, क्या जो मांगो वह देंगे। जी कहीं जिस प्रकार हमारे आज तक कष्ट आओ तो ऐसे प्रभु हुआ जीवन में कष्ट रहा है। धन्य है उस ऐसी माताओं के लिए। आज हम सुख मांगा तुमसे, कहा हमें जिस प्रकार से आज तक कष्ट हुआ दुख हुआ ऐसा दुख ही बना रहे प्रभु। उन्हें पहाड़ हो गए तो क्या तुम संसार सुख मांगता है तुम दुखी मांगते हो। हाँ प्रभु, तो हम दुख पड़ता है अच्छा साढ़े जाना आपने, हमें दुख ही चाहिए प्रभु, सुख नहीं चाहिए। सुख में बाप भूल जाए, सुख में सुमिरन ना किया, दुख में क्यों यार कह रहे हो उदास से कौन सुने फरियाद कोई नहीं सुनेगा। सुखी हो मन मस्ती घूम रहे हो, दुख चिल्लाने लगा ढाई राम हे भगवान हे अच्छा करो लोगों तो कौन करिए भैया। तो देखो प्रभु ऐसे से भक्ति है, हम पर जाए दुख पर जाए भगवान चिल्ला रहे, दुख सुख भगवान का ही है। सुख क्या है दुख क्या है नहीं, लेकिन आभास हो रहा है वो सुखी है वो दुखी कुछ नहीं है। जो अच्छा प्रभु है जो आवाज हो रहे हैं कि वो सुखी है, उसके पास एक बार जाके देखो कितना दुखी है। वही बात ना, कुछ नहीं, सब एक आवाज है, एक संसार सागर है, इसमें प्राणी को डुबा रहे हैं उछाल रहे हैं। अच्छा महात्मा जी ऐसा है, हमें तो ये लगता है जैसे आदमी किसी के पास भी इस समय ऐसा समय है नहीं कि अपनी मन की बात आदमी दूसरे से कह पाए, और हर आदमी इस बात के लिए तरस रहे तो हैं। माया में लिप्त इतना पड़ा है, लिप्त कर रखा है इसने, काल ने इतना फांस रखा है कि काल अपना फंडा नहीं छोड़ निकालने देता है। कैसे निकल जाओगे, क्यों काल का लोक है, वो 21 ब्रह्मांड का मालिक है। एक काल लोग इसे कहते हैं, मृत लोग कहते हैं। तो उसके राज्य में रह रहे हैं, तो हमें कैसे वो निकलने दी। केवल एक कुंजी है, उसी पास से निकल पाओगे, दोस्त नहीं निकल पाओगे। अगर सत्य कुंजी सत्य गुरु भाई है तो आपको निकाल देगा, नहीं तो हमारे जाल में 84 में घूमते रहो, ऐसे मस्त छाटे रहो। उन्होंने कहे हमारे प्रधानमंत्री बन जाए, आज अरबपति बन जाए, मेल लग जाए, कोठी बन जाए, भैंसे हो जाए, इसे चलो यार सब यहाँ छुट जाए, वो समझ ही कुछ ना सब यहाँ जाएगा। अच्छा महाराज जी ऐसा भी है जैसे कलयुग में कुछ मतलब बच्चे होते हैं अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ देते हैं, हाँ तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? तो ठीक भाई छोड़, अपने बाप माता ही छोड़ छोड़ता नहीं बाप माते बनिए देव बदला नहीं छोड़ सकता है। कृष्ण भगवान को बहलिया मारा था, अगर बहलिया अपने कृष्ण अवतार में आएगा उदाहरण करने को जी हाँ बहलिया तो मारो कृष्ण जी को पहले वाला मारी को मारे को झाड़ी लग जाए। परम परम था देखा बहलिया देखा हिरण बड़ा है मार लेकर चलेगा, तो ये बदला नहीं छूटेगा, ये तो वो करना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा, बदला देना पड़ेगा। तो उसमें माँ बाप कहते हैं कि हमने क्या इसी दिन के लिए तुम्हें पाला पोसा था। अच्छा हमें तो लगता है ये सब प्रारब्ध का है फल, जो पिछले जन्म में तुमने बोया है वही मिलेगा, कर कुछ भी लो, हाँ ऐसा है। प्रारब्ध से वही होता है, कुछ जानबूझ नहीं करता है प्राणी, कुछ जानबूझ नहीं करता है। कोई अच्छा काम बुरा काम सब जानते हैं। ऐसा कोई प्राणी है, बच्चा है गोद में ऊँचा हाथ करने जलाई ले, ऊँचा हाथ नहीं दे, दूरिया गंडे कर ले, और हम जान करके आप घर कम कर रहे हैं, घर सत्संग कर रहे हैं, घर चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कर तो जान ही रहे हैं, तो जो प्राश्चित करने पड़ी या अनजान कर लो है तो बहुत प्राश्चित हो चुका है। आज तो कष्ट पड़ी को तो वो प्राश्चित भवन कर दो,
जो पार्टी काया से हो बिन भोगे छूटे ही नहीं कोई, भोग तो करना ही करना पड़ेगा। और भगवान जो मालिक जो भक्त को पसंद हो जाता है शरीर से भोगाए वही अच्छा है, आगे शेष ना रही जाए प्रभु। अब जो अनजान कहेगा वो तो वो करने प्रार्थना करने ना करने, अरे माँ तुम्हारी बात तो कष्ट हो जो बीमार पड़ो, अरे वो प्रार्थना कर रहा है अपना पुराना शेष में उठा है, वो नहीं बन रहा है, शरीर ने किया है, मन ने किया है, मन का भोग रहा है वो। अच्छा ऐसा भी होता महात्मा जी, महात्मा चाहे कैसा भी हो, अपने हिसाब से आदमी कहता कि ये महात्मा बहुत बुरा है, जे है वो है, हमें नहीं कहना चाहिए। नहीं हमें नहीं कहना चाहिए। अच्छा हम अपने अच्छे भाव से उनकी सेवा कर रहे हैं तो हमें तो फल वही मिलेगा, भाई मिलेगा। ऐसा तो नहीं जैसे महात्मा अगर गलत है, हम अगर हमें जैसे हम जो महात्मा करेंगे हमें उस भाव अपने भाव के हिसाब से फल मिलेगा, उसके भाव थोड़ा मिलेगा। लोग बताते हैं कि अगर तुम गलत आदमी के दान भी दे रहे या कोई सेवा भी कर रहे हो तो वो गलत है तुम्हारी, नहीं ऐसा तो नहीं होता। जानबूझ नहीं करना चाहिए। अगर आप मालूम होगा जान रहे हैं हम तो नहीं करना चाहिए। जानबूझ संग्रह करने का होगा काम, जब जाना दिया तो नहीं करना चाहिए। अनजान में करना करने दो, चलने दो, गाड़ी चल रही तुम जानो, हमें क्या मतलब। संत आ गया वो भले टके तो हमें कहा आया भोजन खा लिया निकला दे जाओ, हमें क्या चोर है टके मंगी है जवान है, हमें उससे मतलब अच्छे जब वो देवता आ गया कहा भाई जाओ, दान पैसा नहीं देना चाहिए, आता कोशिश करें भंडारा कर दो, भक्त को खिलाई दो, ठीक ऐसे जवाब दान दे, दान पैसा मांगो संत को पैसा दे बोला जी, क्योंकि उस पैसा ना तुम्हारा हितमंगो ना नहीं तुमको बेकार चला गया। श्रद्धा है हमारे तो 10 पैसा कर दान दान तो 10 पैसा नहीं तो दिखा 10 पैसा वस्तु नहीं बोलेगा, पैसा दान नहीं देना चाहिए यहाँ तक कोशिश है। अब जैसे भंडारा चलो सामने गिरा दीजिए, फिर भैया सामने कर दो भाई भंडारा, सैकड़ों आदमी खाएगा पाएगा, गलत खाए सही कह रहे हैं। और पैसा ना वाले लोग किसी हम चलो हो जाए कामल किस में खर्च करे, तो इसलिए नहीं देना चाहिए पैसा, हमारे से पैसा नहीं देना चाहिए। नहीं सही कह रहे हैं आप। हाँ महात्मा जी आपने हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हमें आपसे मिलके बड़ा अच्छा लगता है। आशीर्वाद है प्रभु। ठीक है महात्मा जी, सीताराम। सीताराम सीताराम।